हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 का 1 का 5वां सवाल। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। √2x प्लस √3y बराबर 0, ये हो गया समीकरण 1। और √3x माइनस √8y बराबर 0, ये समीकरण हो गया 2। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। यहाँ लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 1 को पहले तोड़ेंगे तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 को यहाँ लिख देते हैं √2x प्लस √3y बराबर 0। अब इसमें से क्या करेंगे, x निकाल लेंगे। तो x बराबर हो जाएगा √3y, ये √2 उधर जाएगा तो हो जाएगा ये ऐसा करते हैं, इसको बट्टा में डाल देते हैं, ठीक है। हाँ, x जब x निकाल लिए तो देखिए ये जब बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ माइनस लगा लेंगे। और ये बट्टा में कितना हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। कितना हो गया, इस समीकरण हो गया 3। 2 समीकरण था, समीकरण हो गया 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 2 कितना है, इसको उतार लेते हैं। √3x माइनस √8y बराबर 0 है। इसमें भी वही करते हैं, इसको बराबर बाद भेज देते हैं। तो √3x बराबर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा √8y। इसमें से x निकाल लेते हैं। जब x निकाल लेंगे इसमें से तो x बराबर कितना हो जाएगा, √8y बट्टे √3। चलिए लिख देते हैं यहाँ। और का चिन्ह लगा लेते हैं। x बराबर हो जाएगा √8y बट्टे √3। ये समीकरण हो गया 4, ठीक है। अब समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान रखेंगे। अब लिख देंगे समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 4 पर लिख लेते हैं यहाँ। x बराबर √8y बट्टे √3। और समीकरण 3 का मान है, समीकरण 3 कितना है, तो समीकरण 3 है x बराबर माइनस √3y बट्टे √2 है ना। माइनस √3y बट्टे √2। x के जगह पे कितना लिख देना है, चलिए x जगह पे लिख देते हैं यहाँ। माइनस √3y बट्टे √2 अब बराबर, इसको ऐसे ही उतार लेते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको क्या करते हैं, बराबर से पहले ले आते हैं। तो बराबर में 0 कर देंगे और का चिन्ह लगा लेते हैं यहाँ। माइनस √3y बट्टे √2, और इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, बराबर के बाद है, बराबर के पहले लिख रहे हैं। चलिए इतना बड़ा हो गया 0, ठीक है। अब इतना हो गया तो इसमें से क्या करेंगे, अब इसको जो है इसमें y का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो इसको तोड़ भी सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए गुना करने, यदि हम गुना कर, यदि एलसीएम दोनों को लेंगे तो √2 को और √3 को, तो एक बार इसको लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। माइनस √3y बट्टे √2 माइनस ये 8 को √8 को कितना लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, y बट्टे √3 बराबर 0। अब जो है √3, √2 और √3 का एलसीएम लेंगे। तो चलिए ले लेते हैं। तो √2 इंटू हो जाएगा √3, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए इससे ये कट जाएगा तो बच जाएगा ये √3। तो √3 को √3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, √3 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, तो माइनस हो जाएगा 3y, माइनस का माइनस, इसमें आइए ये √3 से √3 कट गया, बच गया कितना, √2।
और √2 को √2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा, और 2 पहले से है तो गुने 2, √2 तो 2 इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया बराबर 0, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब जो है लिख देंगे -3y और माइनस 2 दूना हो गया 4 बराबर 0। देखिए यहाँ मिस्टेक कुछ कर रहे हैं, मिस्टेक ये कि y छूट गया, y छूट रहा है, y यहाँ लिखाएगा, ठीक है, ये 2 दूना 4y यहाँ हो जाएगा। अब इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, तो इस y को यदि बराबर के बाद भेजेंगे, ठीक है, तो बराबर के बाद भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, चलिए यहाँ बना देते हैं, तो ये प्लस में 4y हो जाएगा, -3y बराबर 4y, यहाँ लिख देंगे -3y बराबर 4y। देखिए माइनस में 3y था और माइनस में 4y था, तो इसको बराबर के बाद भेजेंगे तो प्लस में 4y हो जाएगा, यहाँ प्लस में लिख दिए। अब इसमें से क्या करेंगे, अब जो है -3y बराबर -4y, इतना हो गया। तो सॉरी यहीं पे देख लीजिए, यहीं पे यहाँ -3y में से -4y तो कितना हो जाएगा -7y, यहीं कर देते हैं, छोड़िए यहीं लिख देते हैं अगले -7y हो जाएगा। -7y बराबर कितना हो जाएगा 0, तो y जो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0/-7y। यहाँ देखिए इसको इतना नहीं, ये नहीं करना है, तो हो जाएगा -7y बराबर 0, तो y जो निकाल लेंगे तो 0 बट्टा ये माइनस इसमें लग जाएगा /7, यानी y बराबर कितना हो गया 0 हो गया। y का मान निकल गया, जब y का मान निकल गया तब क्या करेंगे x का मान निकाल देंगे। अब समीकरण 1 में या किसी भी समीकरण में रख देंगे, चलिए समीकरण किस में रख दें, समीकरण 4 में लेते हैं, समीकरण 4 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 4 कितना है, समीकरण 4 में रख देते हैं, समीकरण 4 है √8/√3, यहाँ लिख देते हैं x बराबर √8y/3, यही है। तो x बराबर √8 का √8 अब गुने y का मान निकला है 0, तो 0/3, तो x बराबर कितना होगा 0 को √8 से गुना करेंगे तो 0/3, यानी x बराबर हो गया 0, ये भी निकल गया, x का मान भी निकल गया। अब यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 0 और y बराबर 0, ये दोनों हो गया आंसर, x का भी मान 0 हो गया, y का भी मान 0 हो गया।